ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलो बच्चों, आज एक मैं टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। ये बहुत यूजुअल होता है जेईई मेंस, नीट, लेकिन सबसे ज्यादा एडवांस में बहुत उपयोग होता है। वो है कंसेप्ट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एंगल का क्या मतलब है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। और बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर दी जेईई एडवांस स्टूडेंट। जो बच्चों जेईई एडवांस में 2021 के अंदर एडवांस का पेपर लिखने वाले हैं, उनके लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है इसका, सॉलिड एंगल का। जैसे आपने देखा होगा सॉलिड एंगल में, आपने देखा होगा कि एक जैसे यहाँ पानी भरा हुआ है, यहां से रेज आते हैं, ये पॉइंट सोर्स है लाइट का। और आपने देखा होगा, आपने टोटल इंटरनेट से पढ़ा होगा, लाइट रे ऐसे करके ऐसे जाती है, ऐसे करके ऐसे जाती है, और इसके बाद में रे हमारी सीधी ऐसे आने लगती है। तो लाइट रे यहां से जा रही है, लाइट रे यहां से जा रही है, पॉइंट सोर्स से लाइट यहां से जा रही है, तो कितनी लाइट इसमें इमर्ज करेगी? तो एक फॉर्मूला आता है 2 पाई 1 माइनस हमारा कॉस अल्फा, ये फार्मूला होता है। और अल्फा हमारा कितना है? ये हमारा एंगल बना रहा है 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये हमारा सॉलिड एंगल होता है ना। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ये सॉलिड एंगल है। अगर कभी कभी ऐसा पूछा कि लाइट रे यहां से जा रही है, तो लाइट हमारा पूरे चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस फैलेगी, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। और कितनी लाइट रे यहां से ऐसे निकल रही है? तो ये हमारी लाइट रे, जो हमारा ये सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया के द्वारा बनाया हुआ एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। तो ये 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ये वाली ये लाइन यहां से पास लाइट जाएगी, ये लाइट जाएगी, ये लाइट यहां से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से इसका रेशो पूरा एंगल हमारा ये 2, मतलब इसको हम देखेंगे, अगर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, और पूरा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर है। इसको मानने तो कितनी लाइट रे, कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन आपका बाहर निकल रहा है? ये एक्चुअली लाइट रे कितनी इस पानी के सरफेस से बाहर जा रहा है ना। इस तरह की प्रॉब्लम को अंदर हम सॉलिड एंगल के थ्रू यूज करते हैं। और मोस्ट यूजली इसको हम कहां पर यूज करते हैं? गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सॉलिड एंगल के बारे में आज हम सॉलिड एंगल के बारे में आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले सॉलिड एंगल का एलिमेंट्री कंसेप्ट देखें कि एंगल ऑफ प्लेन क्या होता है? एंगल ऑफ प्लेन, एंगल ऑफ प्लेन ये आपका होता है। तो एंगल ऑफ प्लेन का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा, ये जैसे हमने कहा ये हमारा पेन है, पेन हमारी आई पर कितना एंगल फोकस कर रहा है। जो एंगल बना रहा है वो रेडियन में ले लेंगे, तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस आपने पढ़ा होगा। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक बच्चों, तो अगर आप देखेंगे आर्क इज द, मतलब आर्क हमारा क्या है? मतलब वो लाइन जो किसी सर्कल का कॉर्ड हो, वो हमारा सेंटर पर या हमारी आई पर, हम अगर आई सेंटर पे खड़े हुए हैं, हमारी आई पर जो एंगल बनाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने पढ़ा, देखो ये हमने बताया, ये ऐसा है। आई हमारा पर एंगल बना रहा है, और दिस इज द एक हमारा किसी सर्कल का कॉर्ड है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ये हमारा कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्योंकि सिंपल, क्योंकि आपको बच्चों बता दूं,
एडवांस में, जेई में, नीट में, मतलब एडवांस लेवल की अपन बात कर रहे हैं, तो एडवांस में हमेशा इस सॉलिड एंगल सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है ना, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल क्या है, क्या हमने जैसे ये पॉइंट है, सोर्स है, यहाँ से हमारी आई है, ये सिमेट्रिकल पॉइंट है। तो सिमेट्रिकल पॉइंट हमारा ये आप देखेंगे कि ये कॉर्ड है हमारी आई पर जो एंगल बनाती है, इसको अपन थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस कहते हैं। थीटा इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, आर अपॉन रेडियस। तो डायमेंशनली अपन देखेंगे, ये हमारा डायमेंशनल क्वांटिटी है ना, ये प्लेन एंगल होता है, ठीक। अब क्या करेंगे, मान लो एक्चुअली में हम जनरल केस भी ले सकते हैं। तो यहां पर जनरल केस में मैंने कहा कि कोई लाइन है, अगर मैंने क्या कहा, कोई भी लाइन है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ये तो सिमेट्रिकल पॉइंट है, बहुत मोस्ट जनरल जो हम पढ़ते हैं। अगर दूसरा आपने ऐसा मान लिया कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन है और हम यहां पर खड़े हुए, तो हमारी आई पर कितना एंगल डिपेंड कर रहा है, तो इसको ये हमारा थीटा है, तो हम सिमेट्रिकल लगा सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि ये लाइन है, ये हमारा सर्कल का पार्ट होना चाहिए, तो इसको अपन ये वाला बीच वाला पॉइंट है, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, है ना, तो आगे ये सर्कल का बन जाएगा। एक तो ऐसे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लो ये सर्कल इस सर्कल से पास कर रहा है, इस सर्कल से पास कर रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट सर्कल से पास नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करके तो ये भी हमारा कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, और यहां से परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड करें, तो कॉर्ड में परपेंडिकुलर लाइन डिवाइड करते हैं तो दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हमारा कहने का मतलब ये हमारी कॉर्ड है, ये हमारा यहाँ पर एंगल बना रही है, ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा इक्वल आर अपॉन रेडियस, इस तरीके से आप निकाल। तो हमने तीनों केस को हमने जनरली डिस्कस कर। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड एंगल की बात करते हैं। ये तो एंगल ऑफ प्लेन हो गया, थीटा इक्वल आर अपॉन रेडियस है, एंगल ऑफ प्लेन, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पर पड़े हुए, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इसका कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में सेट होगा। फॉर्मूला रिमेंबरिंग किया, कोई बच्चे रिमेंबरिंग करते हैं, उनके लिए तो अलग पॉइंट है, जिन्होंने अच्छे से पकड़ के पढ़ा है उनके अंदर ये बहुत क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल, ये तो प्लेन ऑफ एंगल बता दिया। अब हम बात करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की हम बात करते हैं, तो सॉलिड एंगल का मतलब क्या है, अगर हम किसी एरिया को देखते हैं, हमारी आई किसी एरिया को देखती है, तो उस एरिया के तो हमारा उस एरिया से जितनी लाइन मिलती है, तो उस एरिया से जितनी लाइन मिलती है, उससे जो प्लेन बन रहा है ना, वो आपस में जो एंगल बनाता है, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। मैं एग्जांपल बता दूं, सबसे बढ़िया एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। आपने देखा होगा, एक टमाटर देखा होगा, टमाटर को देखा होगा, गोल टमाटर, गोल टमाटर है, ये गोल टमाटर है। तो गोल टमाटर को हमने चक्कू से लेकर हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो इसका जो कैप बन रहा है, इसका जो कैप बन रहा है, तो कैप क्या होगा, बेसिकली डिस्क है। बेसिकली क्या है, कैप जो बन रहा है, ये कैप जो बन रहा है, तो कैप आपका जो बन रहा है, तो कैप में ये कैप हमारा, इसकी जो रेडियस है, इसकी हम रेडियस मान रहे हैं ना, तो ये कैप में यहां सेंटर है, तो कैप से या सेंटर से हम कोई भी लाइन बनाए, बहुत सारी लाइन बनाए, ए लाइन मिलाई, ए लाइन मिलाई, ए लाइन मिलाई, ए लाइन मिलाई और ए लाइन मिलाई, ठीक। तो आपने देखा ए लाइन में, तो ये इसमें बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट लाइन से यहाँ से जो अपने इस पॉइंट से इनफाइनाइट मतलब बाहर खींचे, इनफाइनाइट बाहर है, उनसे एक प्लेन बन रहा है, कैसा, एक कोन टाइप का। वो प्लेन जो एंगल बनाता है, उनके प्लेन के बीच में जो एंगल है, वो हमारा, इसको अपन सॉलिड एंगल कहते हैं। मतलब हमारा है कि, क्योंकि आप देखिए, ये हमारा कटा हुआ पार्ट है कि कैप को बाहर निकाला,
तो कैप हम देखेंगे तो कैप इस जो अपने डिस्क टाइप की बनी है या रिंग बनी है, इसके हर पॉइंट को ये कैप टच कर रहा होगा। और ये कैप के ये डिस्क जो टाइप की बन रही है, रिंग टाइप की बन रही है, इस पॉइंट से बनाए सारे पॉइंट को टच कर रहा है, मतलब सबको कटे। मतलब कह रहे हैं जो एरिया कौन सा, ये कैप में जो बन रहा है, टमाटर का काटा हुआ पार्ट। टमाटर को आपने देखा, टमाटर को हमने काट करा तो टमाटर को इस टाइप का बन रहा है, ये बन रहा है टमाटर। तो टमाटर में इस टाइप का जो बन रहा है ये कैप है। तो ये कैप के द्वारा हमारे सेंटर पे सिमेट्रिकल पॉइंट पर जो एंगल बना रहा है इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ये हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, ये हमारा मतलब कहने का कोन का जो कोन द्वारा जो प्लेन है, जो आप प्लेन के द्वारा जो प्लेन बन रहा है, वो जो अपना प्लेन सरफेस बन रहा है, उसको जो वो एंगल जो बना रहा है वही हमारा सॉलिड एंगल है। क्लियर? तो मैंने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक टमाटर का एग्जांपल कोई भी गोल बॉडी के लिए हमने बना दिया। जैसे हम कोई बॉल है ना, बॉल पे भी अपन देखिए, बॉल के रिंग, एक बॉल पे जैसे बॉल हमारी व्हाइट कलर की बॉल है, यहाँ पर हम एक पेन से लेकर के अपन रिंग बना दी, तो ये कैप बनेगा, अलग से कैप होगा, वो टमाटर जैसा पार्ट होगा। तो वो हमारा एक्चुअली वो सरफेस के द्वारा एंगल जो बना रहा है उसको अपन सॉलिड क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। ओके, ये क्लियर है। ठीक, अब हम बात करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये सरफेस है वो हमारा किसका पार्ट है, किसी स्फीयर का पार्ट है। उसमें अपन क्या आर्क है, किसी सर्कल का पार्ट होता था। यहां पर एक्चुअली में जो हमारा जो कैप जो बन रहा है किसी स्फीयर का पार्ट है। क्लियर? ओके, तो यहां पर जो फार्मूला इसका नोटेशन हम डी ओमेगा से या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ओमेगा कितना है आपका ए एरिया अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि आपको मालूम होगा बच्चों कि आप कहोगे ए अपॉन आर स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आपको प्लेन एंगल में बताया था, प्लेन एंगल में डायमेंशन क्वांटिटी, ए भी डायमेंशन क्वांटिटी, तो एरिया लेंथ टू लेंथ ब्रेड्थ तो स्क्वायर होगा, किसी का स्क्वायर होगा, ठीक होगा। तो मतलब कहने का मतलब है ये एरिया आपको आर स्क्वायर से डिवाइड किया, तो डायरेक्ट क्यों लेंथ के स्क्वायर से डिवाइड किया। वहां से सेंटर से जो लाइन सेंटर से जो लाइन ड्रॉ इसमें जो ड्रॉ की गई थी, जो ड्रॉ की गई थी उनकी लाइन का स्क्वायर से डिवाइड किया, क्योंकि ये डायमेंशनली हमारा आता है। क्योंकि फिजिक्स में डायमेंशनली अपन देख सकते हैं, डायमेंशनल क्वांटिटी बनाना है, तो इसलिए आपको ये आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, अगर इन केस आपने देखा होगा, इन केस हम एलिमेंट लें किसी भी, जैसे मैंने आपको बताऊं ये हमारा स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर। ठीक, स्फीयर में हमने क्या किया, इतना पार्ट हमने कट किया, क्योंकि एरिया बना है रिंग से मिलकर बना है। अब ये रिंग जो बन रही है, रिंग को अपन बना लें, रिंग को अपन इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा पूरा कैप का एरिया निकल आएगा, निकलेगा। तो यहाँ पर डी ओमेगा इक्वल टू ठीक है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ए अपॉन आर है ना, या यहां से अगर रेडियस इसकी आर मान लें, आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब डी ए क्या मानेंगे, डी ए इक्वल टू, यहां देखें इसकी जो रेडियस बन रही है, ये पार्ट जो काटा गया उसकी रेडियस कितनी, ये हमारी आर है, तो ये अगर थीटा है तो आर साइन थीटा हो, आर साइन थीटा। तो इसको डी ए इक्वल टू 2 पाई आर साइन थीटा इनटू इसकी विड्थ, इसकी मोटाई कितनी होगी, डी आर। क्योंकि अगर आपको देखेंगे ये हमारे कितना है, आर डी थीटा, क्या लेंगे सॉरी इसको क्या बोलेंगे, यहां से अपन देखेंगे तो ये अपन देखो ये एक सेगमेंट है अपना, एक छोटा सेगमेंट है कि नहीं होगा, ये कितना है, ये थीटा, अगर ये थीटा बना तो जी टी थीटा होता है, ये हमारा कितना होता है, डी थीटा होता है कि नहीं होता है। तो डी थीटा 2 पाई आर और इनटू ये रेडियस में आर है, ये भी आर है, तो आर डी थीटा, तो ये हमारा कितना होगा
ये डी ए इक्वल टू 2πr sin थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी इंटीग्रेशन डी है ना, अपन आर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर करेंगे, तो यहां पर अपन देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दी क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2π sin थीटा इंटू डी थीटा, और इंटीग्रेशन जीरो से किसी थीटा को ले रहे हैं या अल्फा ले रहे हैं, जीरो से अल्फा ले रहे हैं, तो क्या निकलेगा, इट बिकम 2π sin थीटा का कितना cos थीटा है, तो sin थीटा का हमारा कितना है आपका माइनस cos थीटा है। साइन यहां पर यहां देखेंगे, यहां इसको इधर देखेंगे, यहां पर देखेंगे आपका डी ओमेगा इक्वल टू, सॉरी ओमेगा इक्वल टू कितना, ओमेगा इक्वल टू ये निकलेगा कितना 2π, यहां देखें 2π, यहां पर अपन देखेंगे साइन थीटा इंटू डी थीटा और इंटीग्रेशन जीरो से अल्फा, तो क्या निकलेगा, इट बिकम 2π क्या निकलेगा 2π आपका निकलेगा, ये निकलेगा माइनस हमारा cos थीटा और लिमिट जीरो से अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, 2π नहीं 1 माइनस cos अल्फा है, और माइनस ये माइनस माइनस प्लस जीरो, ये आपको मैथमेटिकल है, ये 2π 1 माइनस cos अल्फा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये याद कर लेना, ये हमारी स्फीयर के अपन कोई भी पार्ट लें, कोई भी कैप लें, उसके द्वारा तो एंगल बनाइए, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, यही हमारा बच्चों सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। ठीक, तो ये हमने सॉलिड एंगल को आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कभी कभार क्या होता है कि जैसे आपने देखा अगर चार्ज रखा हुआ तो लाइन ऑफ फोर्स इमिनेट करता है, क्या करता है, लाइन ऑफ फोर्स इमिनेट करता है, तो लाइन ऑफ फोर्स जब इमिनेट करता है तो वो हमारा पूरे स्फीयर के अंदर करता है, तो इस जितने क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करते हैं उसको हम फ्लक्स कहते हैं, तो ये टर्म हमारा फ्लक्स के अंदर अप्लाइड होगा। तो बच्चों ये सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है हमने आपको थोड़े जस्ट 15 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसको मोस्ट ऑफ जनरलिटी से पढ़ना, अपने जैसे अपन देखा है अपन को जाता और पढ़ दिया डी ए, जैसे हमने कहा कभी डी ए सॉरी डी ओमेगा इंटू क्या होता है डी ए कॉस थीटा, डी ए हमारा कितना कॉस है ना, अब डी ए कॉस अल्फा अपन आर स्क्वायर, तो डी ए कॉस अल्फा इंटू आर स्क्वायर है ना, डी ए कॉस अल्फा इंटू आर स्क्वायर, तो ये क्या है आपका कॉस अल्फा क्या है, इसका मतलब कि लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलना है, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकलना है, कौन निकलता है, लेकिन हमारा ये जो एरिया है हमारा एरिया में कुछ एंगल बना रहा है, मतलब एरिया में हमारा कैसा बना दिया, ऐसे एंगल बना दिया, जैसे हमने कहा एरिया ऐसे बन गया, और ये हमारा एक्चुअली में ये हमारा लाइन ऑफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, जितना ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। अब ये लेकिन इसमें हमारे एंगल हमारा ऐसा बना है, तो क्रॉस सेक्शन में दिया ये इसके अलोंग पास करेगा, क्योंकि पहले हमारा कि जिस एंगल से लाइन ऑफ फोर्स जा रही थी वही हमारा एरिया वही इसी का डायरेक्शन भी है ना, उस हमारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, तो इस वजह से एंगल अपने 0 डिग्री लिया था, यहाँ पर एंगल हमने 2 डिग्री लिया, तो यहाँ पर अगर अल्फा है तो क्या करेंगे आपका अल्फा, यहाँ पे ये डी ए है तो ये हो जाएगा डी ए कॉस अल्फा, डी ए कॉस अल्फा, तो डी ए कॉस अल्फा ये डिस्टेंस हमारी आर स्क्वायर है, तो डी ए कॉस अल्फा आर स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से सॉलिड एंगल से, तो डी ये हमारा कितना हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ये डी ओमेगा हो गया, ये कितना होगा ये आपका ये हमारा डी ओमेगा इन जनरल केसेस में, तो आपको इस तरीके से जनरल केस लगते हैं। ये आपको बच्चों मैंने बहुत सिंपल एलिमेंट्री आइडिया से तो प्रैक्टिकल एग्जांपल इमेजिनेशन बेस पे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और क्वेश्चन हमेशा एडवांस में सिमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, चाहे आपको अब वेव्स के अंदर अब उस मॉडर्न फिजिक्स में जाओगे तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या होती है,
फोटो इलेक्ट्रिक में लाइट जो एनर्जी आती है, इंटेंसिटी पे खाते होते हैं, इंटेंसिटी वाला एरिया थे कि इंटेंसिटी पे कितना जैसे जलती है और कितना फोर्स, जैसे लाइट है, लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो कितना फोर्स एग्जिट करती है ना, पॉइंट सोर्स से जाती है तो कितना फोर्स एग्जिट करती है। ऐसे कंसेप्ट में ये सॉलिड एंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। तो इसके जो 3 जगह एप्लीकेशन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर भी इसका एप्लीकेशन है, और मोस्ट ज़्यादा आपके गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो बच्चों, ये मैंने आज आपको एक बहुत सेट ऑफ जनरलिटी की तरीके से हमने 8 टॉपिक्स सॉलिड एंगल जस्ट कुछ 20 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों, अब मेरी एडवांस की जो क्लास होगी, हम मेन कंसेप्ट जो सॉलिड कंसेप्ट है जो एडवांस के लिए एप्लीकेबल होगा वो हम आपको बताएंगे। आज की क्लास में बच्चों ये कंसेप्ट है जेईई मेंस और एडवांस, जेईई मेंस के अंदर पूछा जा सकता है और नीट के अंदर पूछा जा सकता है, लेकिन आपका एडवांस के लिए बेसिकली ये टॉपिक एडवांस के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इस कंसेप्ट से छोटे तरीके से सॉल्व हो जाती हैं। तो बच्चों, आज मैंने सॉलिड नाम का एंगल आपको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू। ओके बच्चा, बाय।